ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने के लिए हमको पहले सबसे पहले इनके फॉर्मूलेज पता होना चाहिए। हमारे जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स कौन कौन से हैं हमारे? क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। इन सबके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि ये बने कैसे हैं और ये आए कैसे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे, पहला सॉलिड देखेंगे हम लोग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा, जैसे कि हमारा ये होल है वो किसकी शेप का है? क्यूबॉइड के शेप का है। बोल भी सकते हैं आप, किसका शेप का है? क्यूबॉइड का शेप का है। जैसे कि हमारा ऐसा है, हमारा ये जो होल है क्यूबॉइड के शेप का है। क्यूबॉइड में हमारी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं उसके टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये आया कैसे है पहले वो देखो। ये आया कैसे है? जैसे कि अगर आप हम इस फेस की बात कर रहे हैं, ये L इंटू नीचे वाले फ्लोर की बात कर रहे हैं, नीचे वाले फ्लोर की, हमारा फ्लोर क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये L इंटू बी और L इंटू बी, नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाली सीलिंग, इन दोनों का एरिया कैसा आएगा? सेम आएगा। L इंटू बी, L इंटू बी आएगा कि नहीं आएगा? तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी, कोई दिक्कत? अब इस वाले फेस का देखेंगे हम लोग, ये वाले फेस का वो क्या आएगा? B इंटू एच। इस वाले में देखो ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो B इंटू एच। इसका भी B इंटू एच होगा, उसका भी कितना होगा? B इंटू एच। तो B इंटू एच प्लस B इंटू एच, कोई दिक्कत? अब किसका? इस वाली दीवार का देखो, मतलब इधर ये वाली का, सामने वाली का उधर और इधर, इधर और इधर। इसका ये L है और ये हाइट है, तो L इंटू एच आएगा कि नहीं आएगा? L इंटू एच और L इंटू एच, मतलब HL प्लस HL, कोई दिक्कत किसी को? सारे 6 फेस हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, ऊपर नीचे सेम, आमने सामने सेम और इधर साइड में भी दोनों सेम। तो ये L प्लस बी, L प्लस बी, 2LB, BH प्लस BH, 2BH, और HL प्लस HL, 2HL, कोई दिक्कत? कॉमन क्या जाएगा हमारा? 2। फॉर्मूला क्या बन गया? LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, कोई दिक्कत किसी को? ये हमारा क्या बन गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ये फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बोलो या LH बोलो, बात सेम ही है हमारी, कोई दिक्कत इसमें? लिख लो, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया इसका क्यूबॉइड का, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया बोलो या फिर मैं बोलूं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवार का एरिया, 1 2 3 4। हम टॉप और बॉटम इन दोनों फेसेस को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे, कोई दिक्कत? कितना लिख लो पहले फटाफट। ये देखो एरिया 4 वॉल्स देखो पहले, सेम वही, इस दीवार के एरिया और इस दीवार के एरिया सेम आएगा हमारा। वो क्या होगा? L इंटू एच, क्या होगा? L इंटू एच प्लस L इंटू एच, कोई दिक्कत? और इसका सेम आएगा कि नहीं आएगा? B इंटू एच, क्या आएगा? B इंटू एच प्लस B इंटू एच, 2LH प्लस 2BH, कोई दिक्कत? 2 क्या जाएगा? अब देखो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन 2H दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2H दोनों में कॉमन आ रहा है, 2H दोनों में, इसमें 2H कॉमन, अंदर कितना बचेगा? L प्लस B। Therefore the area of 4 walls or lateral surface area of cuboid is 2H into L plus B, 2H into L plus B, ये हमारा lateral surface area है। कोई दिक्कत इसमें? लिख लो।
ठीक है। अब वॉल्यूम भी आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 8 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था। वॉल्यूम क्या होता है इसका, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, वेयर L इज द लेंथ, B इज द ब्रेड्थ, H इज द हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड। अगर आप लोगों को मैं एक चीज और पढ़ा दूं, उसमें एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, एक्स्ट्रा क्या, ये हमारा जो डायगोनल होता है, डायगोनल पता है कैसे क्या होता है हमारा, कोई भी क्यूबॉइड का, कोई भी सॉलिड का, अगर हम उसके अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें, जैसे कि इस वाले का नीचे वाला कोना और उसका ऊपर का कोना, तो हमारा क्या बनेगा, डायगोनल। क्या बन जाएगा, डायगोनल। इसका नीचे का, उसका ऊपर का, डायगोनल। उसके ऊपर का और इसका नीचे का, डायगोनल। समझ में आएंगे। तो इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी हमारी, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगी हमारी, डायगोनल को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डी क्या होगा हमारा, अंडर रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। डी क्या होगा, लेंथ ऑफ द डायगोनल कैसे निकालेंगे, डी इज द डायगोनल, दैट इज, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराऊंगा ये, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। लिख लो अभी, मैं क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा। ये हमने 4 फॉर्मूले इसमें दिए, कोई दिक्कत। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट सॉलिड क्या हमारा, क्यूब। नेक्स्ट सॉलिड क्या हमारा, क्यूब पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट सॉलिड क्या हमारा, क्यूब। क्यूब आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग लूडो खेलते हैं, जो हमारी डाइस होती है, एक प्रकार से मतलब जो उसकी पासवर्ड होता है, पासवर्ड क्या बोलते हैं उसको, डाइस ही बोलते हैं हम लोग, है ना। या फिर आप लोगों ने वो क्यूब देखा होगा, उसमें कलर होते हैं, है ना, 6 कलर होते हैं ना, 6 फेसेस अलग अलग, हम उसको जमाते हैं, वो करते हैं, वो एक प्रकार से क्यूब होता है। या फिर आइस क्यूब, इसकी मतलब क्यूब में क्या होता है, सारी लेंथ कैसी होती है हमारी, सेम होती है। क्यूब की सारी लेंथ कैसी होती है, सेम होती है हमारी। अगर ये साइड ऑफ क्यूब क्या ए, तो ये भी ए, ये भी ए, कोई दिक्कत। ये बहुत इजी है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। देखो कैसे ज़्यादा इजी है, पहले देखेंगे हम लोग इसका टीएसए देखेंगे। क्या देखेंगे, टीएसए देखेंगे। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। अब देखो क्यूब में ना हमारे सारे फेस सेम है, 6 की 6 फेस कैसे हैं, सेम है, ये और सबकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर ही है इसमें, इसलिए वो क्यूब है। अब एक फेस का एरिया देखो, ए इंटू ए होगा कि नहीं होगा, एक फेस का एरिया कितना होगा, ए इंटू ए, और कितने फेस है हमारे, 6। कितने फेस है, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से एक फेस का एरिया ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो 6 फेस का एरिया कितना आएगा, 6 ए स्क्वायर। कोई दिक्कत। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और हम सरफेस एरिया भी बोलेंगे, टोटल बोले या सरफेस एरिया बोले, बात हमारी सेम ही है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। नेक्स्ट देखो हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो लेटरल सरफेस में किसकी बात होगी, 4 फेसेस की बात होगी हमारी। तो 4 फेस का, एक फेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, तो 4 फेस का कितना आएगा, 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कौन बताएगा मुझे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो जस्ट ए क्यूब, मतलब लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, तो ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। कोई दिक्कत। इसका डायमीटर कौन बताएगा मुझे, डायमीटर ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे, √3 इंटू √3 where a is the side, this a is the side of cube, a is side of cube। कोई दिक्कत किसी को, इतना लिख लो फटाफट। नहीं a रूट में नहीं है, √3 इंटू a रूट में नहीं है हमारा, डायगोनल ऑफ क्यूब इज √3a, ठीक है। नेक्स्ट देखो
ये मिटा दोगे। अब हम लोग देखेंगे सिलेंडर। क्या देखेंगे? सिलेंडर। सिलेंडर देखा आप लोगों ने? जैसे कि अगर आप इस मार्कर को देखेंगे, ये मार्कर हमारा कैसा है? सिलेंडर की शेप का है, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया सर्कुलर शेप में है और ऊपर से टॉप और बॉटम हमारे कैसे हैं? सर्कल शेप के हैं, है कि नहीं? जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारा ये शीट आप जो देख रहे हैं कि हमारी कैसी है? सिलेंडर की शेप की एरिया हमारी कैसी है? सिलेंडर सर्कुलर, इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। और टॉप और बॉटम को भी अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारा क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट सॉलिड लिखो हमारा सिलेंडर। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थर्ड लिखो सिलेंडर। ये रेडियस सेंटर से इसकी सर्कमफेरेंस तक, ये रेडियस है, ये हमारी हाइट है, ठीक है? दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब देखो सर कट सरफेस एरिया कैसे आएगा? CSA ऑफ सिलेंडर, वो देखो आप लोग को। इसका डेरिवेशन देखो, इंपॉर्टेंट है ना, ये डेरिवेशन आया कैसे वो देखो पहले तो। अगर ये हमारा क्या है? सब लोग पहले इसको देख लेना, इसको लिख लो पहले फटाफट। और इसका ये देखो कट सरफेस एरिया आया कैसे हमारा। देखो ये क्या हमारा सिलेंडर है कि नहीं? सिलेंडर है। सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट कैसा है? सर्कुलर। तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है हमारा? 2 पाई आर होता है हमारा। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कल शेप का 2 पाई आर, मतलब इस वाले इसकी लेंथ कितनी आ गई? 2 पाई आर। और अगर मैंने इसको ओपन कर दिया, सपोज करो काट दिया मैंने, ऐसे काट दिया, तो ये ऐसा शीट बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब रेक्टेंगुलर शीट बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा बनेगा। मतलब इस जो लेंथ है उसकी लंबाई कितनी आई हमारी? मतलब जो लेंथ है उसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। ये जो लेंथ है इस सर्कुलर शीट की, इसको मैंने काट दिया तो उसकी लेंथ कितनी आई? 2 पाई आर। और इसकी ब्रेड कितनी है? ब्रेड कितनी है? हाइट ब्रेड किसके बराबर है? बी किसके बराबर है? एच के बराबर है ना। मतलब ये ऐसा था ना हमारा, ऐसे था ना, ये ऐसा। तो मैंने इसको ऐसे काटा था, इसकी हाइट क्या करूँ मैं? ऐसे। तो ब्रेड क्या होगी हमारी? इसकी हाइट। ब्रेड क्या होगी? सिलेंडर की हाइट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक प्रकार से क्या बन गई हमारी? रेक्टेंगुलर शीट। तो इसका एरिया क्या होता है हमारा? L इंटू बी। L कितना है? 2 पाई आर। और B कितना है? H। का सरफेस एरिया कितना बन गया? 2 पाई आर H। Therefore the cut surface area of cylinder is 2 pi r h। कोई दिक्कत किसी को? ये हमारा कट सरफेस एरिया है, आपको याद रखना है कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r h। कोई दिक्कत? सेकंड देखेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया। ये तो बहुत इजी है, टोटल सरफेस एरिया बहुत इजी है। कैसे इजी है? देखो अभी हम लोगों ने कट सरफेस एरिया तो निकाल लिया, वो कैसे निकाला आप लोगों ने देखा। हम लोगों ने इसको रेक्टेंगुलर शीट बना लिया, L इंटू बी कर दिया। L हमारा 2 पाई आर हो गया था, ब्रेड हमारी H हो गई थी, तो हमारा एरिया क्या होता है? L इंटू बी दैट इज 2 पाई आर इंटू H दैट इज 2 पाई आर H। ये हमारा कट सरफेस एरिया बन गया था। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम लोग? इधर ऊपर ढक्कन लगा देंगे और नीचे ढक्कन लगा देंगे। और जो ढक्कन के शेप होंगे वो कैसे होंगे? सर्कल के शेप के होंगे। मतलब इसका अगर TSA निकालना है मुझे तो मैं क्या करूँगा? इसका कट सरफेस एरिया तो आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। और एक सर्कल इधर है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल ये और एरिया ऑफ सर्कल ये, दो एरिया ऑफ सर्कल, मतलब 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत? क्योंकि 2 सर्कल है ना हमारे, एक सर्कल और 2 सर्कल, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। कट सरफेस एरिया तो अभी निकाला हम लोगों ने, कितना था? 2 पाई आर एच था। कोई दिक्कत? एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों को पता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये दिख रहा है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है। अगर और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हमारा टोटल सरफेस एरिया, और हम लोग उसको और शॉर्ट भी बना सकते हैं कॉमन लेके। कॉमन क्या आ रहा है देखो? 2 पाई आर, 2 पाई आर,
2 पाई आर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचेगा h, और इधर 2 आर थे तो एक आर बाहर पहुंच गए, तो हम इसको रीड कैसे करते हैं, 2 पाई आर आर प्लस एच, मैंने आर पहले लिख दिया, एच को बाद में लिख दिया, दिस इज द टीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर आर प्लस एच। इंपॉर्टेंट है ये, आना चाहिए आपको, कैसे बना, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, इतना लिख लो फटाफट। फिर इसके बाद में एक हमारा बचेगा वॉल्यूम, क्या बचेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एरिया की जो यूनिट आती है वो हमेशा किसमें आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम की यूनिट कितने आती है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, फॉर्मूलाज में पूछूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को कितने फॉर्मूलाज याद हैं, ठीक है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्यूब में इसलिए आती है क्योंकि आर की कितनी यूनिट है, जैसे आर सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक यूनिट हमारी एच की भी है, उसमें सेंटीमीटर क्यूब में आती है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। याद रहेंगे फॉर्मूले, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे चले हम लोग, एक और देख लेते हैं हम लोग, कोण और देख लेते हैं हमारा, ये 4 के फॉर्मूले में हम आज ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी फॉर्मूले। वॉल्यूम आ गए सबके, सी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर एच, टी एस ए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। आज हम एक सॉलिड और पढ़ेंगे, कौन सा, कोण। कोण देखा आप लोगों ने, किस चीज़ में देखा कोण, आपका बर्थडे था अभी, आपने वो कैप लगा रखी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और कोण आप लोगों ने कहाँ देखी है, एक तो बर्थडे कैप हो गई हमारी, और एक आइसक्रीम की कोन खाते हैं, कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं, तो वो भी हमारी क्या होगी, कोन शेप आइसक्रीम होती है। और कहाँ देखी आप लोगों ने कोन, और आप लोगों ने शायद जैसे कि हम जब डिवाइडर का, एक प्रकार से जो कोन होती है हमारी किसका काम करती है, डिवाइडर का काम करती है। जैसे कि अगर आप लोगों ने अपने गुनाह में वहाँ देखा होगा, ग्रीन होटल के सामने या जगह होटल के सामने देखा, वहाँ पर वो कोन्स लगी हुई है, वहाँ पर डाइवर्जन के लिए उसको काम किया, कोन को फिक्स कर दिया अलग अलग जगह, ऐसे ऐसे एक प्रॉपर अरेंज तरीके से, तो डिवीजन डाइवर्जन का भी काम करती है हमारा, तो अपने उधर लगी हुई। तो समझ में आया कि कोन आप लोगों ने देखी है, तो कोन का शेप आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बना लो, ये फटाफट बना लो, कोन बना लो। देखो मैं इसका ना डेरिवेशन बता देता हूँ कैसे आया है कोन का, है ना। कट सरफेस एरिया का डेरिवेशन देख लो। नेक्स्ट सॉलिड है हमारा कोन। देखो कोन है, ये इसका यहां से यहां तक रेडियस, दिस इज राइट सर्कुलर कोन। कैसी कोन है ये हमारी, राइट सर्कुलर, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये हाइपोट, ये हमारे प्रकार से 90 डिग्री बना होता है यहाँ पर। दिस इज हाइट एंड दिस इज द स्लैंट हाइट। R is the radius of cone, H is the height of cone, and L is the slant height. Slant height. Slant मतलब ये आप लोगों ने वो देखा रिसक पट्टी जैसी है ये, है ना, slant में है पूरा, that's why it is called slant height. अब देखो इसका आप CSA देखो, पहले क्या देखो, CSA देखो, CSA कैसे आया हमारा, CSA ऑफ कोन देखेंगे हम लोग। देखो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे हम इस चीज को। कैसे, अगर आप इस कोन को काट देते हैं तो ये कैसा बनेगा, एक प्रकार से शेप कैसा बनेगा हमारा, एक काफी ऐसा शेप बनेगा। अगर आप इसको काट देंगे ना तो ये एक प्रकार से ऐसा शेप बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा शेप बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप इसको काट देंगे तो ऐसा शेप बनेगा। अब मैं इसका कट सरफेस एरिया बता दूं कैसे आया ये, ठीक है। देखो
अगर हम इस पूरे जो हमारा एक कोई भी चीज़ हम लोग कपड़ा है, कोई भी आर्टिकल मतलब क्लोथ है या फिर पेपर है, तो इसको हम डिवाइड, इसको अलग अलग पीसेस में ऐसे अलग अलग ट्राइंगल्स में, बहुत सारे n नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में इसको काट लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, कितना आ रहा समझ में? तो ये जो हमारा क्या है, इस ट्राइंगल की क्या है हमारी है, हाइट का काम कर रहा है, पता कि नहीं कर रहा? इस ट्राइंगल की किसका काम कर रहा है? एक प्रकार से हाइट। तो ये हमारा क्या है, और ये हमारा किसका काम कर रहा है? पूरा सर्कल के शेप में, किसी शेप में, सर्कल के शेप में। तो ये हमारा क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बताओ? ट्राइंगल की छोटी छोटी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हाइट एक प्रकार से हमारी लेंथ है, मतलब जो एच है एक प्रकार से लेंथ है कि नहीं है इस ट्राइंगल की। और ये जो बेस है वो क्या है हमारा? 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस है हमारा। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं हमारे, प्लस एरिया ऑफ अगेन b1 h1 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू b2 इंटू h2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हमारा हाफ कॉमन आएगा। इस b1 b2 b3 b4 ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं ना, तो उनकी उन बेस की जगह हम क्या रखेंगे? 2 पाई आर। क्या रखेंगे? 2 पाई आर। और ये सबकी हाइट, तो सारे ट्राइंगल की हाइट तो एल ही है हमारी। हाइट क्या है? एल ही है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है? एल है। क्या है? एल। मैंने क्या बताया, हमारे बहुत सारे ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, ऐसे बहुत एन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं हमारे। तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1 का 2 का 3 का 4 का। तो हाफ तो कॉमन आ जाएगा सब में से, हाफ क्या जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ऐसे बेस की जगह b1 b2 b3 सबके बेस मिला के ये सर्कमफेरेंस बनेगी कि नहीं बनेगी सर्कल की? तो वो क्या होती है सर्कमफेरेंस सर्कल? 2 पाई आर। और सबकी लेंथ तो सबकी सेम ही है, ट्राइंगल की हाइट तो सबकी सेम ही है, उसकी हम क्या रख देंगे? एल। तो 2 से ही कट जाएगा। तो कट सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आ गया हमारा? पाई आर। कट CSA ऑफ कोन इज पाई आर। किसी को समझ में आ गया? ये भाई इंपॉर्टेंट है ये। जो डेरिवेशन में डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मैंने क्या बता दो, उसको ट्राई करा दो। मैं फॉर्मूला बता देता, ये पाई आर एल होता है, लेकिन ये आया कैसे बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ऐसी चीज़ आप फिजिक्स में पढ़ोगे। एरिया ऑफ एक ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस b1 b2 b3 ऐसे बहुत सारी बेसेस हैं हमारी। तो उन पूरी बेसिस की मैंने क्या रख दी? उसको सर्कमफेरेंस कर दिया सर्कल। और ये हाइट तो हमारी सब में एल ही है ना। हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल क्या मानी हम लोगों ने? एल। एल उसमें से भी कॉमन आ जाएगा। हाफ इंटू बेस की 2 पाई आर, और एल हमारा भी सब में एल ही है, तो इसलिए एल का एल भी कॉमन आ गया। तो 2 से 2 करके पाई आर एल इज द सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोई दिक्कत किसी को? सबको आ रहा है समझ में? लिख दो फटाफट। ये हमारा CSA का है। ये लिख लिया आप लोगों ने? TSA देखो इसका, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन देखो। ये क्या होता है? ये जो कोन है, अभी कोन देखी है आप लोगों ने? कोन हमारी ये, इसका कट सरफेस एरिया निकाला हम लोगों ने, मतलब केवल ये वाला फेस का एरिया निकाला। समझ गए? ये पता है कोन ही है आपका, ये कॉनिकल शेप का ये। ठीक है, तो क्या है, हमने CSA तो निकाल ही लिया। जब टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो CSA में ऐड करूंगा इसका, प्लस नीचे सर्कल है उसका एरिया भी तो ऐड होगा हमारा, मतलब CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल है कि नहीं है? हमारा सर्कल शेप का है ना नीचे से, ये कैसा शेप का है? सर्कल शेप का। तो CSA ऑफ कोन हमको पता पाई आर एल होता है, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कॉमन क्या आएगा हमारा? पाई आर क्या आएगा? पाई आर कॉमन, अंदर क्या बचेगा? एल, और इधर 2 आर थे, 1 आर बाहर चला गया तो पहला 1 आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल, रीड करना आसान इसलिए होता आर प्लस एल।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर इंटू आर प्लस एल। समझ में आया? ये याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, ये आपको याद होना चाहिए। कट सरफेस एरिया और एरिया ऑफ सर्कल से मिलकर बना हमारा टोटल सरफेस एरिया, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर इनमें से कॉमन लेना आपको आती है, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल इज टी एस ए ऑफ। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम देखो, हमारा वॉल्यूम देखो। नेक्स्ट देखो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, अब मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, पहले नहीं बताऊंगा ये कैसे आया हमारा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? अगर आपको सिलेंडर का, सिलेंडर का किसको याद है? ओजस बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ। अभी बताया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी बताया था मैंने, बताओ जरा। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बताया था मैंने? पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, सबको याद है? याद है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर होता है। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, इसके वॉल्यूम का मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारा। याद रहेगा? अगर मैं बोलूं कि हमारे सिलेंडर में इसमें 3 लीटर पानी आ रहा है, इसमें सपोज करो 3 लीटर पानी आ रहा है, तो इसमें कितना पानी आएगा? इसका 1/3, मतलब इसमें आएगा 1 लीटर। कितना आएगा? 1 लीटर। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, इसकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से कितना है? 1/3 है। अगर इसमें 3 लीटर पानी आ रहा है तो इसमें 1 लीटर आएगा, क्योंकि इसका ये 1/3 है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब याद रहेगा कि नहीं आएगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ कोन याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कैसे याद रहेगा? सिलेंडर के वॉल्यूम से। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका कितना होता है? 1/3 होता है। अगर इसमें 3 लीटर तो इसमें 1 लीटर, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। कोई दिक्कत इसमें? इतना अच्छा समझ में आया कि नहीं? सारे डेरिवेशंस, ये फॉर्मूले कल आपको याद हो जाने चाहिए, मैं पूछूंगा ये फॉर्मूलास। अब आप एक्सरसाइज खोलो, बताओ मुझे। अब आप लोग एक्सरसाइज 11.1 नई वाली जो एनसीईआरटी है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज 11.1 हम वहां से क्वेश्चंस करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका एक्सरसाइज 11.1 का? हम लोग आज केवल 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 11.1 के, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा? देखो मैं बोर्ड मिटा दे रहा हूं मैंने। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ। आप लोग के पास बुक, सबके पास होगी एनसीईआरटी की बुक। तो पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 11.1 का? देखो समझेंगे क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर कोन का दे रखा हमारा, डायमीटर ऑफ कोन दे रखा है। डायमीटर ऑफ कोन कितना दे रखा है हमारा? 10.5 सेंटीमीटर। तो उसका डायमीटर का आधा कितना होता है? रेडियस आप सबको पता है, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया आप लोगों को। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितना होगा? 10.5/2। कोई दिक्कत? इसको पता है एक तरीके से और लिख लो, इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 105/20। कोई दिक्कत? और इसको काट दो फिर से, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है। 5 2 10, 5 1 5 और 5 4 20, मतलब 21/4। ये इजीली कैलकुलेशन करने के लिए होगा हमारा, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा इससे। कोई दिक्कत किसी को? यार तो इजी है। और स्लैंट हाइट कितना दे रखा है इसका? स्लैंट हाइट मींस स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है आपको? स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है? दैट इज एल। एल कितना दे रखा है आपको? 10 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या पूछा है? फाइंड इट्स कट सरफेस एरिया। क्या पूछा है? कट सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा है आपसे। क्या पूछा है? सीएसए ऑफ कोन पूछा है। सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन क्या होता है अभी बताया था मैंने?
सी एस ऑफ कोण कितना होता है हमारा पाई आर एल, सी एस ऑफ कोण इज पाई आर एल। कोई दिक्कत? हमारे पास आर भी है, हमारे पास रेडियस भी है और स्लैंट हाइट भी है। स्लैंट हाइट और हाइट में डिफरेंस है, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला और बताना भूल गया, उसमें अभी बता रहा हूँ। पाई आर एल हो गया हमारा कट सरफेस एरिया को। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 22/7। अगर उसमें बोला है कि 3.14 यूज करना है तो 3.14 यूज करना है, अगर नहीं बोला है तो हम लोग 22/7 यूज करेंगे। कोई दिक्कत? आर का वैल्यू कितना हमारा 21/4 और एल कितना है 10। कोई दिक्कत? देखो ये मैंने इसलिए कहता हूँ क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा ये। 7 1 7 7 3 21, 2 से काटोगे 2 2 4 एंड 2 11 तो ऊपर की तरफ से 11 इंटू 3 इंटू 10/2, 11 3 33, 33 इंटू 10 330/2 और 330/2 उसका आधा कर दो, 2 1 2 बचेगा 1, 2 6 12 बचेगा 1 2 5 6 2 5 10 कितना जाएगा 165। इसमें था हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत है क्या? Therefore the cut surface area of cone is 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। टफ है कि इजी है? इसको लिख लो फटाफट। ये लिख लो हमारा क्वेश्चन है, हमको कट सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। देयरफॉर द कट सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, आप लोग एक लाइन भी लिखेंगे नीचे कंक्लूडिंग लाइन। देयरफॉर कट सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला मैं बताना भूल गया वहां पर, मतलब वहां पर कहता है ये हमारी हाइट ऑफ द कोन थी, आर इज द रेडियस ऑफ द कोन, एल इज द स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालोगे? ये आपको क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये कैसा दिख रहा है? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये एल हमारा किसका काम कर रहा है? हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो एल स्क्वायर प्लस स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है हमारा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हमको तो एल स्क्वायर, हमको एल चाहिए रहता, तो एल क्या आता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा स्लैंट हाइट निकालने का तरीका है हमारा। टफ है कि इजी? इजी है वो तो। दिस इज राइट सर्कुलर कोन, ये हमारी हाइट थी, ये हमारी रेडियस थी, हमारा स्लैंट हाइट था। तो स्लैंट हाइट कितना आया एल, ये बिकॉज़ हाइपोटेन्यूस है तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमको एल निकालना, तो एल क्या है अंडर रूट आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ये लिख लो, ये वहीं पर लिख लेना, आप कोन के पास में लिख लेना, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन है। बोल रहे कट सरफेस एरिया कितना है हमारा कोन का 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिख लिया सब लोगों ने? डाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है हमारा? देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब क्या पूछा हम लोगों से? टीएसए पूछा है। क्या पूछा है? टीएसए ऑफ ए कोन पूछा है। इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में? हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा है, जिसका स्लैंट हाइट मतलब एल दे रखा कितना 21 मीटर और इसका डायमीटर कितना दे रखा है 24 मीटर। कोई दिक्कत इतने में? तो डायमीटर का आधा आप लोगों को पता रेडियस होता है हमारा, डायमीटर का आधा 24 का आधा कितना होगा 12 मीटर हमारा रेडियस होगा। कोई दिक्कत? हमसे क्या पूछा है? टीएसए, और टीएसए का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, टीएसए इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस
आर प्लस एल। ये होता है हमारा टी एस ऑफ ए कौन, टोटल सरफेस एरिया। सब्स्टिट्यूट कर दो सारी वैल्यू, 2 इंटू 22/7, आर हमारा कितना है 12, आर प्लस एल, 12 प्लस एल कितना हमारा 21। कोई दिक्कत? 12 प्लस 21 सॉल्व करो फटाफट।